दोस्तों, एक खतरनाक वायरस हमारे खाने और पानी में छुपकर इंसानी सेहत को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। ये वायरस असाबी निज़ाम पर हमला करके इंसान को मफलूज करने की सलाहियत रखता है। As a result of the GBS virus, which actually affects and attacks the body's immune system, mistakenly attacking part of the peripheral nervous system as well. और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि ये हमारे इर्द गिर्द पहले से मौजूद है। मुर्गी के गोश्त और आलूदा पानी में पाया जाने वाला ये मौलिक वायरस तेजी से फैल रहा है और बहुत से लोग इसके असरात से बेखबर रहकर बीमार हो रहे हैं। आज हम आपको इस खौफनाक हकीकत से आगाह करेंगे जो नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। दोस्तों, बात है भारत के शहर पुणे की, जहाँ एक छोटे बच्चे की माँ को लगा कि उसका बेटा अपने होमवर्क की वजह से नाराज है। वो पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ रहा था। माँ ने सोचा कि शायद गुस्से में है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। कुछ ही दिनों में वो बच्चा अस्पताल के बिस्तर पर था। ना वो हाथ हिला सकता था, ना पाँव, यहाँ तक कि वो कुछ निगल भी नहीं पा रहा था और फिर सांस लेना भी मुश्किल हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? डॉक्टरों ने बताया कि ये बच्चा एक इंतहाई खतरनाक बीमारी GBS का शिकार हो चुका है। ये बीमारी हमारे जिस्म के पट्ठों और आसाब पर हमलावर होती है और मुतासरा शख्स को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर सकती है। लेकिन ये बीमारी कैसे फैली, इसका ताल्लुक कहाँ से जुड़ता है? तहकीक के बाद जो हकीकत सामने आई वो खौफनाक थी। दोस्तों, ये एक नायाब लेकिन मोहलक बीमारी है जो जिस्म के दिफाई निज़ाम को बिगाड़ देती है और हमारे असाबी निज़ाम पर हमलावर होकर हमें माजूर कर सकती है। ये बीमारी एक खतरनाक जरासीम कैंपिलोबैक्टर जीजुनी की वजह से फैलती है, जो अक्सर आलूदा पानी और बगैर पके हुए मुर्गी के गोश्त में पाया जाता है। ये वायरस ज्यादातर मानसून के बाद सामने आता है, जब गंदा पानी जगह जगह खड़ा होता है और लोग आलूदा खाने या पानी का इस्तेमाल करते हैं। भारत, चीन, पेरू और ब्राजील में इसके केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। दोस्तों, ये वायरस आलूदा खुराक, खास तौर पर बगैर पके हुए मुर्गी के गोश्त और आलूदा पानी के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। जब इंसानी मुदाफती निज़ाम इस जरासीम के खिलाफ लड़ता है तो गलती से अपने ही असाबी निज़ाम पर हमला कर देता है, जिससे जिस्म मफलूज होने लगता है। भारत के शहर पुणे में जनवरी से अब तक 160 केसेस सामने आ चुके हैं। इनमें से 21 अफराद वेंटिलेटर पर हैं। अब तक 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में 100 में से एक कैंपिलोबैक्टर जरसूमा GBS का सबब बन सकता है। ये पहला मौका नहीं है कि GBS का खौफ दुनिया पर छाया हो। 2015 में ब्राजील में जीका वायरस के बाद GBS के कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2023 में पेरू में 200 अफराद इस मर्ज में मुब्तला हुए, जिसके बाद मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल, क्या GBS का कोई इलाज मौजूद है? दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि इस बीमारी का कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है। डॉक्टर सिर्फ प्लाज्मा एक्सचेंज या इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी के जरिए मरीजों की जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुकम्मल सेहतयाबी वक्त और इलाज पर मुनहसर है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये खौफनाक बीमारी आपको या आपके प्यारों को मुतासिर ना करे तो इन हिफाजती तदाबीर पर आप जरूर अमल करें। हमेशा साफ और उबला हुआ पानी पिएं। मुर्गी के गोश्त को मुकम्मल तौर पर पकाएं। किसी भी बासी या आलूदा खाने से परहेज करें और सफाई का खास ख्याल रखें और आलूदा जगहों से दूर रहें। दोस्तों, क्या हम वही खा रहे हैं जो हमें बीमार कर रहा है? क्या हम अपने रोजमर्रा की मामूलात से अपनी सेहत को खतरे में डाल रहे हैं? आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई सनसनीखेज हकीकत के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।